हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। मेरी बहू के कमरे से रात में चीखने की आवाजें आती थी। एक दिन मैं उनके कमरे में जाकर छुप गई और जो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पति उसके साथ में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक और मज़ेदार है। इसे ध्यान से पूरा सुनिएगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम रितिका और मेरे पति का नाम सचदेव है। मेरे पति बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति थे, लेकिन बच्चों के बड़े हो जाने के बाद उन्होंने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया था और अपना सारा समय बच्चों को ही देते थे। जब मेरे बेटे की शादी हुई और बहू घर आई तो मेरे पति का बर्ताव अचानक बदल गया। वह हर समय उदास और थके थके से लगते थे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, लेकिन एक बात मैंने उनमें गौर की, वह दिन भर मेरी बहू को खुश करने में लगे रहते थे। मेरा बेटा एक हॉस्टल में मैनेजर की पोस्ट में था, इस कारण से वह हॉस्टल में ही रहता था और सप्ताह में 2 दिन ही घर आता था। एक दिन मेरी बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह हर दिन सुबह उठने के बाद भी थकी थकी सी लगती थी। जब मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगी, कुछ नहीं मम्मी, मुझे आज गर्मी बहुत लग रही है। गर्मी की वजह से नींद पूरी न होने के कारण मुझे ऐसा लगता है, इसलिए थोड़ी थकान हो गई है। एक रात की बात है जब सभी लोग सो चुके थे और मैं उस दिन जल्दी सो गई थी और मुझे रात के 11 बजे बाथरूम के लिए जाना था। तब मैं उठी तो देखा कि बहू के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थीं और उस समय मेरे पति अपने बिस्तर पर नहीं थे। मैंने सोचा इतनी रात में वह कहाँ चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मेरी बहू की चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं भागकर उसके कमरे के पास गई। मुझे अंदर से मेरे पति की आवाज सुनाई दी, थोड़े समय की ही बात है, अभी तो दर्द होगा, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें यह दर्द नहीं होगा और तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पति सो रहे थे और मेरी बहू भी सुबह होने पर भी नहीं उठी। मैंने अपने पति को उठाया और कहा, सुबह हो गई, अभी तक क्यों नहीं उठे? मैंने आपके लिए चाय बना दी है, जल्दी से मुंह धुलो और चाय पीने बाहर आ जाओ। फिर मैंने अपने पति से पूछा, आजकल बहुत देर तक सो रहे हो, क्या बात है? मेरे पति ने जवाब दिया, कल रात नींद नहीं आई, गर्मी इतनी है कि नींद ही नहीं आती। मेरे पति ने भी वही बात बोली जो मेरी बहू ने बोली थी कि गर्मी लग रही थी, इस कारण मुझे नींद नहीं आई। कुछ देर बाद मेरी बहू नहाकर तैयार होकर बाहर आई। जब वह कमरे से बाहर आई तो मेरी बहू फिर से थकी थकी सी लग रही थी। मैंने फिर से पूछा, क्या बात है बहू, आज भी तुम थकी दिखाई दे रही हो? उसने फिर से वही जवाब दिया। उसकी तबीयत खराब होते होते 1 सप्ताह से ज्यादा हो गए थे। फिर मैं भी परेशान रहने लगी। मैंने सोचा, किया कहीं बहू गलत काम तो नहीं करवा रही है? मेरे दिमाग में यह सब बातें गूंजने लगी। फिर मैंने सोचा कि अब बहू का यह राज पता कैसे किया जाए। एक रात जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाने की तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही मैं बहू के कमरे में जाकर उसकी पलंग के नीचे छुप गई। मैंने ठान ही लिया था कि मैं यह पता करके ही रहूंगी, इसलिए मैं वहां छुप गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने दरवाज़ा खटखटाया और मेरी बहू ने कमरे का दरवाज़ा खोली। जैसे ही मैंने अपने पति को देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा कि यह इतनी रात को बहू के रूम में कैसे आ गए। जब मैंने देखा तो उनके हाथ में एक डब्बा और चाकू था। उन्होंने डब्बे से दवाई निकाली और बहू को लगने लगे। बहू ने चीखते हुए कहा, पापाजी आज बस करो, मुझे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे पति ने बहू को शांत करते हुए कहा, बेटा बस आज रात की बात है, अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। और मेरे पति अपनी बहू से कहने लगे, बेटा अगर तुम उस दिन मेरी जान नहीं बचाती तो आज मैं सही सलामत नहीं होता। तुम्हारी यह चोट मेरी वजह से आई है, तो इसे ठीक करने का हक भी मुझे ही बनता है। जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाता तुम हमारी ही जिम्मेदारी हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मुझे लगने लगा कि मेरा पति कोई गलत काम नहीं कर रहा है।
और मेरी बहू का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रख रहा है। कुछ समय बाद मेरे पति कमरे से बाहर चले गए और मैं भी कमरे से बाहर आ गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी बहू घर का काम कर रही थी और इस बार एकदम स्वस्थ दिखाई दे रही थी। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे लगा कि अब घर में सब ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, आपसे यह विनती है कि अगर आपसे भी यह घटना अचानक होती है तो आप उस घटना की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे निर्णय लें। हो सकता है आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी गलत साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक और मज़ेदार कहानियों के साथ अगले वीडियो में।